और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने इसे काफी अच्छा बताया, लेकिन कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी सहमति बाकी है। ट्रंप ने इससे पहले पुतिन से भी फोन पर बात की और सकारात्मक बताया था उस बातचीत। हालांकि पूरी दुनिया की नजर इसी बैठक पर थी, इसी बातचीत पर थी, क्योंकि सवाल यही है कि ये बड़ा युद्ध आखिर कब खत्म होगा। और कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर की आरएसएस पर विवादित टिप्पणी के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। आरएसएस की तुलना यहां अलकायदा से करने पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। इंद्रेश कुमार ने इसे कांग्रेस का बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन बताया और निशाना भी साधा है। वो आगे कहते हैं कि कई नेताओं ने संघ के अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के कार्यों की प्रशंसा की है, जिससे कांग्रेस में बेचैनी है। इंद्रेश कुमार ने भी कहा, बार बार राजनीतिक नाकामियों ने कांग्रेस में निराशा पैदा कर दी है और ये निराशा भरा बयान है मणिकम टैगोर का। ये कहते हुए इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया है। अलकायदा से तुलना की गई है आरएसएस की संघ की। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से करके अपने दिमाग का दिवालियापन प्रकट किया है। यह इस तरह से बोलना और अलकायदा से कोरिलेट करना, यह कांग्रेस नेतृत्व का और कांग्रेस के लोगों का बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन है। इस तरह का करना और बोलना पहले भी वो देश के अंदर बहुत अधिक बदनाम हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने अशोभनीय भाषा पर लगाम लगानी चाहिए और अशोभनीय आचरण नहीं करने चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने इन बातों पर अफसोस भी प्रकट करना चाहिए कि उनकी अशोभनीय आचरण। पूरे उत्तर भारत में कोहरे की सफेद धुंध इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कोहरे की चेतावनी है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। अलग अलग कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए एनसीआर में किस तरह से कोहरे की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफी हद तक थम गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इस अलर्ट का मतलब यह है कि अभी भी राहत इस कोहरे और ठंड से मिलने वाली नहीं है। और खास तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए दोहरी मार है। पोल्यूशन का यहाँ पर पहले ही अटैक था, AQI 400 को पार कर गया, लेकिन अब कोहरे की मार भी दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का यह अलर्ट जारी हुआ है। बिल्कुल 9 तस्वीरें आप देखिए। पहली 4 तस्वीरें देखिए, नोएडा से लेकर लखनऊ और दिल्ली से लेकर हरियाणा के करनाल तक विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे की आफत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे कैथल हो, धौलपुर हो राजस्थान का, या फिर हरियाणा का फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर नोएडा, कानपुर, ये जगह अलग हो सकती है, लेकिन कोहरे का कहर बिल्कुल एक जैसा अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के लोगों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी करीब 150 से 200 मीटर है। तमाम गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर जा रही है और वहीं अगर हम बात करें 200 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरे की चादर इस तरीके से है कि अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां कोहरे और ठंड का लगातार असर देखा जा रहा है। 37 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां कोहरे और शीतलहर का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी। अफसरों को फील्ड में उतरने के भी निर्देश है। इसके अलावा कंबल और अलाव की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की जाए इस ठंड से बचने के लिए, ये भी सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। तो 75 में से 37 जिले इस समय शीतलहर से लगातार प्रभावित दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने खुद कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया, कंबल बांटे, खाना दिया लोगों को और साथ ही अधिकारियों से भी यही करने के निर्देश
सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। स्कूलों को लेकर निर्देश हैं, 12वीं तक के स्कूल अब 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब देखिए ये सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में। ये पूरा फैसला लिया गया है लोगों की सुरक्षा को ही देखते हुए।